मिस्टीरियस कहानी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ आपको भूत, पिशाच और मिस्टीरियस कहानियाँ सुनने को मिलती है। अगर आपको भी ऐसी ही स्टोरी सुनना और देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। मेरा नाम राजेश है, मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ। आज मैं आप लोगों को मेरे गाँव की एक सच्ची भूतिया कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर आप लोग काफी हैरान होंगे और अंदर तक के डर जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात 2017 के मई के महीने की है, जब गर्मी का पारा बहुत हाई था। उस समय सबके सर पर आईपीएल का खुमार चढ़ा रहता था। मैं भी आईपीएल देखकर सोने के लिए लगभग 12 बजे रात को जाने वाला था, लेकिन गर्मी की वजह से अकेले छत पर खटिया लेकर सोने चला गया। इतनी गर्मी थी कि नींद भी जल्दी नहीं आ रही थी। बड़ी मुश्किल से मैं सो गया। रात के लगभग 1:30 बजे मुझे कुछ रोने की आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा कोई बच्चा रो रहा होगा, इसलिए पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मैं पूरी तरह से जाग गया मुझे आवाज़ थोड़ी ज़ोर से सुनाई देने लगी। और तभी मैंने गौर से सुना तो वो आवाज़ किसी बच्चे की नहीं लग रही थी, वो आवाज़ किसी औरत की लग रही थी। फिर मैंने उठकर देखने की सोची। अंधेरा होने की वजह से मुझे मेरा मोबाइल मिल नहीं रहा था। कुछ देर अंधेरे में ही हाथ फेरने के बाद मुझे खटिया के नीचे मोबाइल मिल गया, जो कि खटिया के नीचे गिरा हुआ था। मैं उस रोने की आवाज़ से काफ़ी डर गया था। मेरा घर थोड़ा गांव के बाहर की तरफ है और आसपास बहुत सारे घने झाड़ियां हैं। चारों तरफ काफ़ी अंधेरा दिखाई दे रहा था। तभी मैंने मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर देखा, लेकिन झाड़ियों की तरफ कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा था। पर जो भी दिखाई दे रहा था वो काफ़ी डरावना था। मैंने देखा कि एक डरावनी औरत सफ़ेद साड़ी में थी और पेड़ की डाली पर बैठकर रोने की आवाज़ कर रही थी। मेरी धड़कन काफ़ी ज़ोर से धड़क रही थी। फिर मुझे ऐसा लगा कि वो मेरी तरफ घूर रही है। उस समय डर की वजह से मेरी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। मैं तेज़ी से नीचे अपने रूम की तरफ भागा और अपने रूम में जाकर दरवाजे को और सारी खिड़कियों को बंद कर दिया। फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। दूसरे रूम में जाके अपने मम्मी पापा को बुलाने की भी हिम्मत नहीं थी मुझ में। पूरी रात मुझे नींद नहीं आ रही थी, ऊपर से इतनी गर्मी। पूरी रात जागने के बाद सुबह सुबह मैं कब सो गया मुझे पता ही नहीं चला। फिर लगभग 7:30 बजे दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। जब मेरी नींद खुली तो रूम में अंधेरा था, क्योंकि रात को मैंने सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए थे। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरी मम्मी थी। वो मुझसे पूछ रही थी कि इतनी देर तक क्यों सो रहा है। मैंने सारे घर वालों को बीती रात की घटना के बारे में बताया। मेरी सारी बात सुनने के बाद मेरे पिताजी ने बताया कि वहाँ पर कुछ आवाज़ें उन्होंने भी सुनी थी और उन्होंने बहुत बार सुनी हैं। उन्होंने बताया कि जब ये घर हम खरीद रहे थे तो उनके पड़ोसियों ने उनको बताया था और चेतावनी दी थी कि इस घर के पीछे बहुत पहले एक औरत ने अपने आप को जलाकर आत्महत्या कर ली थी और तब से उस औरत का भूत किसी न किसी को रात के गहरे अंधेरे में दिखाई देती है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दें और बताइए कि आपके साथ अगर ऐसी घटना हो गई तो आप क्या करेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।